नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला कार्यालय पर। हमारे साथ मौजूद हैं इस संगठन के जिलाध्यक्ष श्री अनुपम कुमार वर्मा जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कल 1 सितंबर को बाराबंकी में एक राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एलएलबी के छात्रों के साथ में बहुत ही बर्बरतापूर्वक वहाँ की पुलिस ने रवैया अपनाया। स्कूल प्रशासन की इशारे पे उन पर लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी चोटें आई हैं। इस संबंध में उस बच्चों के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने तत्काल एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से उन्होंने जा करके डीएम को एक ज्ञापन दिया। आज की तारीख में मेमोरेंडम भी दिया गया है और उस संबंध में क्या बातें लिखी है मेमोरेंडम में, आइए हम बातचीत करते हैं अध्यक्ष जी से कि जो आपने आज डीएम साहब को लिखित तौर पे दिया है ज्ञापन, उसमें कौन कौन सी आपकी मांगे जुड़ी है और आपका क्या उद्देश्य है। सर, मैं चाहूँगा कि यूपी राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है और अपने पूरी तरीके से विचार दें। धन्यवाद। आज बाराबंकी में एक राम स्वरूप यूनिवर्सिटी देवा रोड पे चल रही है, जिसमें हमारे सैकड़ों जिले के छात्र उसमें ला की पढ़ाई कर रहे हैं, छात्राएं भी हैं। तो उसमें ये पता चला कि 2021 में उसकी ला की मान्यता खत्म हो गई, लेकिन जो वहाँ का स्कूल का प्रबंधन है उसने पैसे की लालच में बिना मान्यता के पैसे लेता रहा और बच्चों का एडमिशन फर्जी रूप से करता रहा। जब 2 साल बाद 3 साल बाद जब बच्चों को पता चली तो बच्चों ने इसका विरोध किया। तो जब विरोध किया तो कल वो सब लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, उसी गेट पे, यूनिवर्सिटी के गेट में धरना कर रहे थे, लेकिन वो सब उच्च स्तरीय नेताओं से पकड़ रखते हैं जो इसके मालिक हैं। तो उन्होंने यहाँ के प्रशासन से मिलकर उन्हीं बच्चों पे अंधाधुंध लाठियाँ चलाई। जब हम लोगों को जब पता चला तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन से बात भी किया, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों ने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने ये भी कहा है कि अगर आगामी 9 सितंबर तक अगर स्कूल प्रबंधन के ऊपर अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती है और जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 9 तारीख को धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। सर, जैसा कि खबरों में आ रहा है कि स्थानीय चौकी इंचार्ज कोतवाल और सीओ को भी सस्पेंड करने के लिए आदेश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने। यदि ऐसा होता तो फिर अगली कौन सी मांग आपकी उसमें होगी? देखिए, यहाँ के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं, इनको भाजपा सरकार से जलन है और यही लोग वहां पे जाके छात्राओं पे लाठी बरसाई और ऐसे लाठी बरसाई जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ा अपराध बच्चों ने किया है। हाँ, किसी आतंकवादी को पकड़ लिया है। लेकिन ये सब सरकार विरोधी वहां पे कर्मचारी थे जो ऐसा काम किया है और इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे कौन से अधिकारी हमारा काम कर रहे हैं या कौन से अधिकारी हमारे विपक्ष का काम कर रहे हैं। सर, चूंकि स्कूल प्रशासन इतना बड़ा धोखाधड़ी का काम बच्चों के साथ कर रहा है, यदि 3 साल से मान्यता रद्द है तो 3 साल देखा जाए तो बच्चों का समय बर्बाद हो गया। इस मामले में क्या आप चाहते हैं कि एफआईआर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल प्रशासन के ऊपर? नहीं, ये तो प्रशासन से ही तो हमने आज अनुरोध किया है कि अगर स्कूल प्रबंधन ने अगर इतना बड़ा अपराध किया है तो उस पर विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। भाई, बच्चों का 3 वर्ष जो समय बर्बाद गया है, ये प्रबंधन क्या वापस कर पाएगा? अगर नहीं होता है तो इसको जेल भेजा जाए मुकदमा लिख के, और वरना हम लोग 9 तारीख को वहां शांतिपूर्वक बैठेंगे और अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम बात अपने प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगे,
फिर सबको आना पड़ेगा, तो एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा। अगर शांतिपूर्वक आपके धरना प्रदर्शन से उचित धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज होता, सही कार्रवाई नहीं होती है, तो आपका ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, ऐसा आपका कहना है? देखिए, ये यहाँ के प्रशासन को भी पता है और सरकार को भी पता है कि जब हम लोग 13 महीने दिल्ली में बैठ सकते हैं, तो यहाँ भी बैठने में कोई हमें एतराज नहीं है। हम लोग बैठेंगे, अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठेंगे, चाहे उसमें हमें 1 साल बैठना पड़े। सर, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना परिचय दें और इस यूनियन में आपका दायित्व क्या है बताने का कष्ट करें। फिर हम चाहेंगे कि जो ज्ञापन संबंधी बात आज सामने आई है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं राम सेवक रावत, जिला महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन टिकैत बाराबंकी। और जैसा आपने कहा तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को। ये बहुत ही दुख की बात है कि जनपद से सटा हुआ विद्यालय है ये यूनिवर्सिटी, और प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा था धोखाधड़ी का। जो हमारे भविष्य के निर्माता बच्चे हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो, इससे बड़ा और कोई देशद्रोह जैसा पाप इन लोगों ने किया है। ये हमारे देश के अग्रणी भाग के लोग हैं और इन्होंने ऐसा कृत्य किया कि जब आपकी मान्यता नहीं है तो आपको इन बच्चों से बेढंगे तरीके से पैसा लेने की क्या जरूरत थी। आपका इतना बड़ा विद्यालय है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी मानसिकता प्रदर्शित करती है कि ये लोग हर जगह माफिया, शिक्षा माफिया का कार्य लोग करते हैं और धोखाधड़ी करके भोले भाले किसान के बच्चों को ये ठगी का काम करते हैं। जब पैसा बच्चों ने दिया था, फीस दिया था, तो उनको परीक्षा कराने और उसके बाद रिजल्ट लेने का उनको अधिकार भी है, लेकिन प्रशासन उनका अधिकार छीन करके और उल्टे लाठी बरसाता है। ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा था। ये शासन के मंशा के अनुरूप ये लोग कार्य नहीं करते हैं। इसमें संदिग्ध है मामला, डीएम साहब को दिया गया है। डीएम साहब अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग बड़े स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे और उन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।